वेलकम टू जोरान नर्सिंग। आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में कि नर्सिंग प्रोसीजर कैसे होते हैं। किसी भी लैब में जब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट किसी को भी नर्सिंग प्रोसीजर के बारे में बोला जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ प्रोसीजर आता है और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती। लेकिन आज हम जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू डू नर्सिंग प्रोसीजर इन एनी लैब। तो आज हम बताएंगे आपको कि नर्सिंग प्रोसीजर क्या होता है। नर्सिंग प्रोसीजर एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिससे एक नर्स कोई भी क्लिनिकल स्टाफ कोई भी क्लिनिकल स्किल सेफली कर सकती है, सेफली वो प्रोसीजर कर सकती है। इसमें अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में आता है हमारा हैंड वॉशिंग हो गया, बीपी चेकिंग हो गया, इंजेक्शन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, कैनुलेशन हो गया और कैथेटराइजेशन हो गया। बस मोस्ट ऑफ देखोगे यही बातें हमारे माइंड में नहीं आती। अब ये चीज़ हमें ये सोचना है कि क्या इसके टाइप्स हैं, कौन सा प्रोसीजर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किस प्रोसीजर पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस प्रोसीजर में हम मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, किस प्रोसीजर में हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, किस प्रोसीजर में किस तरीके की ट्रे मेंटेन करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किसी भी लैब में कितने टाइप से हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसीजर। नंबर 1 बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर, नंबर 2 इंटरमीडिएट नर्सिंग प्रोसीजर, नंबर 3 एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर एंड नंबर 4 इमरजेंसी नर्सिंग प्रोसीजर। बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर में वो प्रोसीजर्स आते हैं जो बहुत बेसिक्स हैं, एक स्टार्टिंग है। जैसे हम बात करें बेड मेकिंग की, जैसे हम बात करें ओरल केयर की, जैसे हम बात करें वाइटल साइन की। इससे अगर एक लेवल अप करेंगे हम तो वो आ जाएगा हमारा इंटरमीडिएट नर्सिंग प्रोसीजर में, जिसमें आप देखेंगे केयर ऑफ कैथेटराइजेशन, एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन और इससे रिलेटेड प्रोसीजर। अब इससे एक और लेवल जब आप अप करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा एडवांस प्रोसीजर में, जिसके अंदर आएगा हमारा इन्वेसिव प्रोसीजर, वो प्रोसीजर जो बॉडी को प्रिक करेंगे, जैसे इंट्रावीनस कैनुलेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सक्शन और एनजी ट्यूब इंसर्जन, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन। इसके अलावा हम एक और लेवल अप करते हैं तो उसमें हमारे सारे प्रोसीजर आते हैं लाइक एडवांस प्रोसीजर, जिसमें आता है हमारा क्रैश कार्ड यूज, जिसमें आता है हमारा सीपीआर, जिसमें आता है हमारा ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, जिसमें आता है हमारा एमआई मैनेजमेंट। तो जैसा कि अभी आपको पता चला कि पहले हमारे दिमाग में हैंड वॉशिंग आता था, बीपी इंस्ट्रूमेंट आता था और कैथेटराइजेशन आता था, लेकिन इनको हमने 4 टाइप से डिवाइड करके आपको बताया कि किस तरीके से प्रोसीजर को हमें किस कैटेगरी में रखना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, उस प्रोसीजर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जब भी हम प्रोसीजर करें तो प्रोसीजर आपका क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, सेफ और हाइजीनिक होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो प्रोसीजर है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए और इजी टू रिपीट होना चाहिए। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम देखेंगे कि इसके एम्स कौन कौन से हैं। कोई भी प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं, अगर लैब में है तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम हॉस्पिटल में है तो क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले इसके एम्स में आता है कि हम वो प्रोसीजर इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को किस तरीके से सेफ और इफेक्टिव केयर दी जा सके। वो प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को कंफर्ट मेंटेन किया जा सके। वो प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं कि कैसे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। वो प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को किस तरीके से सपोर्ट की जा सके। वो प्रोसीजर इसलिए हम कर रहे हैं कि कैसे उस पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सके। और वो प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट हैं जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज का नाम बाहर कैसे हो जाए, और अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो उस हॉस्पिटल की रेपुटेशन कैसे बढ़ जाए। ये थे हमारे एम्स किसी भी प्रोसीजर के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। हर प्रोसीजर में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले हमेशा किसी भी प्रोसीजर में आप असेप्टिक टेक्निक यूज करिए, प्रॉपर पीपी पहनिए, कम्युनिकेट करिए पेशेंट से पहले, बीच में
और बाद में। उसके अलावा पेशेंट का ऑब्जर्वेशन याद रखिए कि पेशेंट को हमें ऑब्जर्व करना है उसके रेस्पॉन्स को, कि वो प्रोसीजर के दौरान कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है। उसके अलावा हमें प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना है, जैसे कि हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बिफोर प्रोसीजर क्या करना है और आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको कि बिफोर प्रोसीजर में सबसे पहले डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, सारे जो इक्विपमेंट है वो गैदर करने हैं, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, पीपी यूज करना है, और जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो आफ्टर केयर के बाद हमें जो भी हमारा मटेरियल है उसको डिस्कार्ड करना है वेस्ट को, और उसके बाद भी हैंड वॉशिंग करनी है। उसके बाद हमें पेशेंट को थैंक यू बोलना है और उसका रेस्पॉन्स लेना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस किस कंडीशन में हम वो प्रोसीजर नहीं करेंगे। इट मींस किसी भी प्रोसीजर के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है कि हम वो प्रोसीजर किसी भी डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर की परमिशन है तो वो प्रोसीजर हमें करना है। उसके बाद अगर पेशेंट उस प्रोसीजर को रिफ्यूज करता है, मना करना है, तो वो प्रोसीजर आपको नहीं करना है। उस अलावा अगर आपके पास इक्विपमेंट सफिशिएंट नहीं है, कोई भी चीज अगर उसमें कम है, तो भी वो प्रोसीजर आप नहीं कर सकते। और लास्ट है कि अगर कोई नर्स है, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रेशर है और वो उस चीज में बहुत टैलेंटेड नहीं है, वो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है उस प्रोसीजर में, तो भी वो प्रोसीजर आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको सपोर्ट करना है, किसी का सपोर्ट लेना है, उस चीज के बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेरी डिस्कस करने हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, अपने टीचर से डिस्कस करना है। और इस तरीके से अगर हम कोई भी प्रोसीजर करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके अलावा उसके टाइप्स समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, उसके एम समझेंगे, उसके प्रिंसिपल समझेंगे, बिफोर प्रोसीजर क्या करना है, आफ्टर प्रोसीजर क्या करना है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। आई होप कि आप जब भी प्रोसीजर करेंगे तो आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।